नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो मध्य प्रदेश में सियासत तेज हो चली है। और तो और मध्य प्रदेश में तो शुरुआत हो चुकी है आक्षेप प्रति आक्षेप की, कहीं तंज कसने की। दीवार फिल्म के एक मशहूर डायलॉग की मेरे पास मां है, इसकी तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक में कहा कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। सीएम शिवराज ने आगे कहा कि हमारे पास दिन रात तपने वाले देव दुर्लभ कार्यकर्ता है। कांग्रेस के पास क्या है? यह कर्नाटक नहीं, मध्य प्रदेश है। सीएम चौहान ने बैठक में एक कविता भी सुनाई। वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। अब ये तो चुनाव से पहले जीत के विश्वास दिलाने की बात हो गई। अब राजनीति में कई बार बिगड़े बोल भी सुनाई देते हैं। आपको बता दें कि हुआ यूं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 मई को हुई बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी महासचिव कैलाश विजय वर्गीय के बिगड़े बोल सुनाई दिए। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कह डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दो नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में क्या बोलूं, कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुढ़ऊ बोलूं, क्या बोलूं, वे घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है, वो जब चलते हैं तो इनकी खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना और शिवराज चले तो उनका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा कि बीजेपी कितनी तेज है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से भी कहा कि अगर सुधार नहीं किए गए तो आगामी चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ऐसा बयान और बिगड़े बोल सुनने के बाद कांग्रेस भी कैसे मौन रह जाती। कैलाश विजय वर्गीय के बयान पर कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा नेता कैलाश विजय वर्गीय राजनीति का रिजेक्टेड माल हो गए हैं। उनकी हालत दाल भात में मुसलचंद की हो गई है। अपने को मीडिया में बनाए रखने के लिए वे अभद्र टिप्पणियों पर निर्भर हो गए हैं। कभी बेटियों पर तो कभी वरिष्ठ नेताओं पर मुंह चलाते रहते हैं। उनकी ये हरकतें उनका बुढ़ापा बिगाड़ रही है, उनकी कुंठा छुप नहीं रही है। अब इसके अलावा जो बात करें तो सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। और साधना सिंह इसमें रसोई का काम करती हुई नजर आ रही है और पास में ही बैठी एक महिला चूल्हे पर रोटी बना रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहीं पर बैठे हैं। उस ट्वीट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा कि आदरणीय मामी जी, अब आपकी जल्द ही चूल्हा फूकने की तकलीफ खत्म होने वाली है, क्योंकि कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनते ही आपको भी 500 में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब इसी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र और युवा भाजपा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा कि मेरी मां 32 साल से पिताजी के पीछे उनकी ताकत बनकर खड़ी रही, सुख और दुख में उनका संबल बनी, लेकिन कांग्रेस रिश्तों की पवित्रता प्रेम को नहीं समझती। वह हर बात में राजनीति देखती है। आखिर करे भी क्यों ना, चरित्र शब्द की समझ कांग्रेस के नेताओं को कम है। जनता की सेवा पिताजी के लिए पहला कर्तव्य है। परिवार के लिए उन्हें समय कम ही मिलता है और ऐसे कुछ पल को वह कभी कभी साझा करते हैं। लेकिन कितनी गिरी है कांग्रेस की सोच कि राजनीतिक फायदे के लिए उसे भी निशाना बना रही है। बजरंगबली मेरे माता पिता के इन खूबसूरत पलों को बुरी नजर से बचाए। अब एक बयान से शुरू हुई ट्वीट प्रति ट्वीट्स की लड़ाई तो चलती ही रहती है। अब ये सोशल मीडिया ट्विटर के ट्वीट्स की बात हुई, लेकिन असली आमने सामने की शब्दों की लड़ाई तो ट्विटर बायो को लेकर हो गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर बायो पर बीजेपी कांग्रेस में जंग छिड़ गई। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और सिंधिया एक दूसरे से असंतुष्ट हो गए हैं, इसीलिए सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी हटा दिया है।
अब आगे बात को बताने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक को याद करते हुए आपको बता दें कि अगस्त 2019 में सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें सिंधिया शायरी करते हुए दिख रहे थे। आंधियों की जीत जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जीत है वहां आसिया बनाने की। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, घर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और अब कांग्रेस को वो पुराने शब्द शायरी ही शायद याद आ गई है। दरअसल एमपी यूथ कांग्रेस ने शनिवार सुबह ट्वीट किया कि उसूलों पर आँच आ रही है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से बीजेपी का नाम। तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्विटर पर ही कहा कि कांग्रेस का काम झूठ और प्रो एजेंडा फैलाना है। मेरे बायो से अच्छा अगर जनता के मन की बात पढ़ होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार न जाती। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ट्विटर बायो में कोई बदलाव नहीं किया है। अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो इसे सिद्ध करे या अपना झूठ वापस ले। ज्योतिरादित्य के जवाब पर हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भी तंज करता हुआ एक ट्वीट किया था। पवन खेड़ा ने कहा कि ये दुनिया मेरा बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य समर्थक विधायकों और मंत्रियों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। खास रणनीति के तहत कांग्रेस के नेता उन क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं कि जहां से ज्योतिरादित्य समर्थक नेता मौजूदा विधायक है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश का अपना दौरा बढ़ा दिया है। अब एक बात तो ये भी कही जा रही है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही बीजेपी में घुलने मिलने के दावे कर रहे हो, लेकिन बीजेपी का असल कार्यकर्ता आज भी उन्हें और उनके समर्थकों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शायद यही वजह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया समर्थकों को लेकर बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के पूर्व संगठन महामंत्री कृष्ण मुरारी मोघे ने तो साफ कह दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अकेले सिंधिया समर्थक होने की वजह से टिकट नहीं दिया जाएगा, बल्कि विनिंग कैंडिडेट्स को ही टिकट में प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल कृष्ण मुरारी मोघे 21 मई को इंदौर में हुई बीजेपी की नगर कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे और इसी दौरान उनसे जब सिंधिया समर्थकों की वजह से नाराजगी का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि सिंधिया समर्थकों की वजह से नाराजगी है, लेकिन स्वाभाविक है कि सिंधिया के 20-22 समर्थकों की वजह से हमारे कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। अभी हाल ही में कर्नाटक में मिली कांग्रेस को सफलता के बाद ही कांग्रेसी उत्साहित है और बताया जा रहा है कि कर्नाटक का ही फॉर्मूला कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी अपनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में देश भर के अनुभवी कांग्रेस नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर 24 मई को दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे करेंगे, जबकि बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया सहित कई नेता इसमें शामिल होंगे। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जून में एक बार फिर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जून महीने में यहां किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में लगभग 3000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के लिए किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसे साधने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती।
आपको याद दिला दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस की ऋण माफी योजना ने भारतीय जनता पार्टी के किसान वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी, जिसका नतीजा सरकार गंवाकर बीजेपी को चुकाना पड़ा था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी किसानों को साधने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से रोड शो और आम सभा संबोधित कर विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। अब बीजेपी और कांग्रेस के नेता खुलकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच प्रदेश की सियासत में 84 के दंगों का जिक्र फिर से निकला है। बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा है। अब ऐसे तो अब चुनाव नजदीक है, तो कब क्या मुद्दा सामने आ जाए वह कहा नहीं जा सकता। वह भी नहीं कहा जा सकता कि कब कौन किस पक्ष में शामिल हो जाए। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर की नरियावली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया के भाई डॉक्टर हेमंत लारिया ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा पहनाया और पार्टी में स्वागत किया। इसी तरह सतना, मुरैना, हरदा, बालाघाट सहित अन्य जिलों के कई जनप्रतिनिधियों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अब देखना रहा कि मध्य प्रदेश की जनता किसे स्वीकार करेगी। नमस्कार।